बिहार में जो शराब तो मिल ही रही है, हर एक जगह दिख नहीं रहा है भगवान की तरह, हर एक जगह शराब मिल रहा है। कहाँ नहीं मिल रहा है तो लोग मर कैसे रहा है? बाहर से जो विदेशी आते हैं उनको कहीं ना कहीं कुछ इंजॉयमेंट करने के लिए आते हैं, उनको चाहिए। इसको शराब का लत है वो पिएगा भैया, चाहे उनका परिवार पढ़े या लिखे या मर जाए, उनको कोई मतलब नहीं शराबी को। आप देख रहे हैं शराब से 20,000 करोड़ की पैरेलल इकोनॉमी चल रही है। बिहार का जो जेल का मैनुअल है वो मैनुअल ओवरलूप हो गया है। रहना चाहे 10 बंदे, वहां पे 200 बंदियों को रखा जा रहा है। खास करके बैकवर्ड दलित ही लोग जेल में है, छूट मूट के अरेस्टिंग करता है। वो अंडा खा के जा रहे हैं घूम के, और उनका पैरामीटर लगा के शराब पी के रखा है। जेल में बंद कर रहा है, जबरदस्ती बंद कर रहा है। लोग बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन सबके अंदर है कि शराब चालू होनी चाहिए। शराबबंदी नियम में संशोधन बहुत जरूरी है। आप देख रहे हैं लोग शराबबंदी की आड़ में कितने गोरख धंधे कर रहे हैं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक बार फिर से शराबबंदी पर सवाल उठा दिया है। उन्होंने कहा है कि शराबबंदी के कारण पर्यटक जो है बिहार में नहीं आ रहे हैं। तेजस्वी यादव से उन्होंने आग्रह किया है कि तेजस्वी जी नीतीश जी को समझाइए कि दारू फिर से चालू किया जाए, ताकि बिहार में जो आर्थिक गड़बड़ी है, जो पर्यटक नहीं आ रहे हैं वो आए और बिहार की आर्थिक स्थिति ठीक हो। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ उनके पार्टी के सदस्यता प्रभारी हैं बिहार के और मीडिया प्रभारी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश निराला है, मैं राष्ट्रीय सदस्यता प्रभारी हूँ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का। मांझी जी ने कहा है कि शराब चालू होना चाहिए फिर से। बिल्कुल, मांझी जी जो है हमेशा पक्ष रखते हैं, शराब के प्रति हो, अपराध के प्रति हो, उनका बयान बिल्कुल साफ होता है। उन्होंने कल सामने में डिप्टी सीएम के सामने में रखे कि बिहार में शराब जो है, ये जो खास वर्ग के लोग हैं जो काफ़ी जो जेल में जा रहे हैं, उनके सामने ये बात रखे कि यहाँ कुछ ढिलाई देकर उनको कुछ रूल एंड रेगुलेशन में चेंजेस कर कर कुछ परिवर्तन करना चाहिए। क्योंकि बिहार पर्यटकों का देश है, यहाँ मगध साम्राज्य है, राजगीर है, बहुत सारे पर्यटन हिस्टोरिकल पहले से लोग आते हैं। और बाहर से जो विदेशी आते हैं उनको कहीं ना कहीं कुछ इंजॉयमेंट करने के लिए आते हैं, उनको चाहिए और वो चले जाते हैं। तो डिप्टी सीएम के सामने मांझी जी बिल्कुल सही बात रखे कि कुछ मॉडिफिकेशन करके इसको लागू करना चाहिए। जिस तरह गुजरात मॉडल है उसको करना चाहिए। गुजरात में भी तो मिल रही है, और यहाँ बिहार में जो शराब तो मिल ही रही है, हर एक जगह दिख नहीं रहा है भगवान की तरह, हर एक जगह शराब मिल रहा है। कहाँ नहीं मिल रहा है तो लोग मर कैसे रहा है? शराब नहीं मिल रहा है तो सरकारी तौर पर चालू होना चाहिए, आप लोग ये चाहते हैं? सरकार को इस पे बिल्कुल सभी दलों से मिलकर, जिस तरह से अभी लोग मरे, सारे दलों ने बोला कि इस पे एक बैठक कर लेनी चाहिए, तय कर लेना चाहिए और कुछ रेल रेगुलेशन में ढिलाई देके कुछ परिवर्तन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप देख रहे हैं शराब से 20,000 करोड़ की पैरेलल इकोनॉमी चल रही है, जो आप देख रहे हैं, जिसके कारण अपराध भी बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं माफियाओं लोग शराब बेचने का काम कर रहे हैं, धरपकड़ होती है, लोग जाते हैं, छूट जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें परिवर्तन होने की जरूरत है, समय की मांग है। पर्यटकों की संख्या घटी नहीं है, लगातार बिहार में पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। जब से ग्लास ब्रिज वगैरह बना राजगीर में, लोग लगातार बढ़ रहे हैं जो आते हैं घूमने बिहार। बिल्कुल, पर्यटक की तो संख्या बढ़ ही रही है। पर्यटक को ये जानकारी नहीं है कितने पर्यटक यहाँ आते हैं बिहार में, तो पकड़े भी जाते हैं शराब के कारण। उनको क्लियर जानकारी नहीं है। जो देश विदेश से लोग आते हैं यहाँ आकर उनको पता चलता है और न उनको गाइड किया जाता है, और जब पता चलता है तो रांची, झारखंड, बोकारो, इधर उधर जाके रहते हैं, स्टे करते हैं। बिहार में नहीं रुकते हैं? बिहार में बिल्कुल नहीं रुकते। बड़े बड़े उद्योगपति आते हैं, बिजनेस के लिए आते हैं। कहाँ यहाँ मीटिंग होती है? सारे होटल तो ऐसा ही लोग खड़े रहते हैं कि हमारे पास कोई ग्राहक है, इसके लिए रहते हैं। कहाँ वो रुकते हैं? यहाँ सारे होटल में मच्छी मार रहे हैं बैठ के, आप देख सकते हैं जाके। आप क्या कहिएगा? देखिए, हमारे सदस्यता प्रभारी में निराला जी ने जो बात बोली वो सही बात बोली। आप जो जिस हिसाब से बोले कि जो अभी ब्रिज बनी हुई है शीशे वाले राजगीर में, कौन ऐसा पर्यटक जो आ रहे हैं जो लुक छुप के पी नहीं रहे हैं? बिहार में कहा जा रहा है कि शराब नहीं मिल रही है। आज शराबबंदी 2017 में बंद हुई है, आज देख लीजिए कितना साल हो गया, 7 साल होने की जा रही है, मगर हर जगह शराब मिल रही है। और इस पे सरकार को चाहिए कि इससे गंभीरता से लेते हुए देखें, समीक्षा बैठक करें, अच्छी तरह से समीक्षा बैठक होना चाहिए। इससे देखिए, इनसे जहरी शराब बन रही है, लोग मर रहे हैं, और सरकार इस चीज़ को देखते हुए भी आंख बंद कर रही है कि नहीं, इस सरकार शराब में भी बेच कहाँ रहा है,
पीक कहाँ रहा है लापता है। कि एक विशेष वर्ग को जेल में डाला जा रहा है शराब। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हैं बिहार का जो जेल का मैनुअल है वो मैनुअल ओवरलूप हो गया है। आप पता कर लीजिए, जेल का रिकॉर्ड मंगा लीजिए कि कौन लोग हैं शराब में। वो गरीब लोग बेचारे झोंकर झुप्पी पे रहते हैं, रात में पुलिस जाती है, अत्याचार करती है, जबरदस्ती प्रेशर है, शराब कांड होता है, लोग मरते हैं, जगह जगह लोग छूट मुट के अरेस्टिंग करता है। वो अंडा खा के जा रहे हैं घूम के और उनका पैरामीटर लगा के शराब पी के रखा है, जेल में बंद कर रहा है, जबरदस्ती बंद कर रहा है। एकदम लाखों की संख्या में ऐसा ही लोग मर रहे हैं जेल में जाके बेचारे। सबसे ज़्यादा बैकवर्ड दलित है, पता कर लीजिए, ये तो आंकड़ा है, जेल डिपार्टमेंट के पास ये आंकड़ा है। और आप पता कीजिए कि सबसे ज़्यादा किस समुदाय के लोग हैं। इसीलिए हमारे संरक्षक महोदय बोलते हैं इस कानून पे विचार होना चाहिए, कुछ रेगुलेशन के साथ इसको ढील देना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो शराब पी के रोड पे घूमते हैं उनको पकड़िए ना, शांति माहौल कायम रहेगा। जो पी के घूम रहे हैं सड़क पे उनको पकड़िए, उनको जेल में डालिए। लेकिन यहाँ कुछ न कुछ होना जरूरी है, क्योंकि अब समय की मांग है और लोग बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन सबके अंदर है कि शराब चालू होनी चाहिए, कुछ रेगुलेशन और कुछ बदलाव के अनुसार। आपकी पार्टी पूरे समर्थन में है कि चालू होना समर्थन में नहीं है। पार्टी समर्थन की बात नहीं है, पार्टी बोल रही है कि इस पे एक बैठक करके लोगों को समझाना चाहिए, सारे पार्टियों को एक साथ आके सोचना चाहिए कि बिहार की जो शराबबंदी है उसको किस तरह से फिर से इसमें मॉडिफिकेशन करके लागू किया जाए और ये किया जाए, कुछ चेंजेस करना चाहिए। बीच बीच में नीतीश कुमार द्वारा भी कुछ रूल रेगुलेशन वगैरह चेंजेस हुए हैं, इसी तरह थोड़ा सा और एक दो स्टेप में करके इसको पूर्णतः बंदी करना चाहिए। क्यों नहीं बंद करना चाहिए? जो रोड घूम रहा है उसको पकड़िए, डालिए जेल में। संशोधन होना चाहिए, बिल्कुल संशोधन होना चाहिए। शराबबंदी नियम में संशोधन बहुत जरूरी है। आप देख रहे हैं लोग शराबबंदी की आड़ में कितने गोरख धंधे कर रहे हैं, कितने गरीब लोग मर रहे हैं बेचारे, स्पिरिट पीने के लिए मजबूर हैं, उनको स्पिरिट मुहैया कराया जा रहा, मर रहे हैं। देख रहे हैं बार बार कांड हो ही रहा है। उन्हीं गरीब परिवार को सहूलियत देने के लिए सरकार ने बंद किया था कि दो लोग 200-400 कमाते हैं, उतना पी ही जाते हैं तो परिवार में लड़ाई झगड़ा होता है, पैसा नहीं कमाने से परिवार ठीक से नहीं चलता है। तो बंद हो जाएगा तो गरीब लोग जो है शराब नहीं पिएंगे तो परिवार सुखी से रहेगा। तो फिर ये तो उन्हीं के फायदे के लिए भी फायदा हो रहा है, उनको फायदा हो रहा है। जो पीना है, जिसको शराब का लत है वो पिएगा भैया, चाहे उनका परिवार पढ़े या लिखे या मर जाए, उनको कोई मतलब नहीं। शराबी को एक मुहिम चलाना चाहिए, एक हर एक ब्लॉक स्तर पे एक मोटिवेशन लेक्चर होना चाहिए कि आप शराब मत पियो, एक जागरूकता चलाना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए कि शराब नहीं पीना है। इस तरह के सारे जिला वाइज, प्रखंड वाइज, पंचायत वाइज एक कार्यक्रम चलाना चाहिए और डायरेक्ट आप ये करने से कहीं ना कहीं जागरूक करके तब शराबबंदी की। बिल्कुल जागरूक करना चाहिए, उसका आंकड़ा लोगों को देना चाहिए जाके कि शराबबंदी से कितने लोग मरे, कितने परिवार खुशहाल हुए, इनका साक्षरता दर बढ़ा, परिवार टूटने से बचा। बहुत सारे रिकॉर्ड दे के उनके सामने रखना चाहिए। चलिए, तो मेरे साथ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के 2 नेता थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि मांझी जी ने जो कहा है वो कहीं ना कहीं बातें ठीक हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा शराबबंदी की वजह से दलित महादलित के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। और जो पर्यटक आते हैं बिहार में बहुत दिन तक स्टे नहीं करते हैं, विदेश से जो लोग आते हैं घूमने कुछ दिन रुकते हैं, लेकिन जब उनको पता चलता है कि बिहार में तो शराब बंद है तो फिर तुरंत रांची बोकारो की तरफ मूव कर जाते हैं। तो उनका जो स्टे है बिहार में नहीं हो रहा है, जिससे बिहार में जो है राजस्व की क्षति हो रही है। तो इस पर सभी दल के लोग बैठ करके एक बार विचार करें कि करना क्या है और सही ढंग से इसको लागू किया जाए। और उससे ज़रूरी ये है कि लोगों को जागरूक किया जाए, पंचायत वाइज, प्रखंड वाइज में मोटिवेशनल वर्क हो और वहाँ पर जाकर के लोगों को समझाया जाए कि शराब आपके लिए हानिकारक है। ये विचार है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेताओं की। बाकी जो आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फेसबुक पर हमारे वीडियो को देखते हैं तो शेयर कर दीजिएगा, यूट्यूब देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।